हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे प्यारे से चैनल आरटी एकेडमी पर। नहीं किया है सब्सक्राइब तो भैया सब्सक्राइब करो और थोड़ा बहुत शेयर भी करो, थोड़ा बहुत क्या खूब सारा करो, ताकि सबके पास ये चैनल पहुंचे और आपको 11th और 12th क्लास के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के पूरे कॉन्सेप्ट्स डिटेल में मिले। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है, आरटी एकेडमी पे आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। चैप्टर कैपेसिटर चल रहा है और बहुत डिटेल में हम इस काम को कर रहे हैं। काफी सारे बात हम लोगों ने कर ली है चैप्टर में। कैपेसिटर क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, यूनिट्स वगैरह की डेफिनेशंस देख ली है और पता नहीं क्या क्या बहुत सारा कुछ कर लिया है। कैपेसिटर को बैटरी से चार्ज करना, कैपेसिटर को कैपेसिटर से चार्ज करना, कैपेसिटर को चार्ज करने में जो एनर्जी का खर्च आता है वो भी हमने कर लिया है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस पूरे केस के अंदर ये जो हम कर रहे हैं, यहाँ पर जेई या नीट को बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहे, हम आपके स्कूल के एग्जाम्स को फोकस कर रहे हैं, आपके बोर्ड एग्जाम्स को फोकस कर रहे हैं। बोर्ड के एग्जाम के लिए बोर्ड के एग्जाम के पैटर्न में तैयारी जरूरी है और अगर वो करेंगे तो मार्क्स अच्छे आएंगे। फिलहाल आज महान सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन जो कि कैपेसिटर में पढ़ना, सीरीज पैरेलल जो है वो रेजिस्टर में पढ़ते आए हैं बचपन से, और आज हम उसे कैपेसिटर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये काम आज का एजेंडा है और यही करने वाले हैं। फिलहाल शुरू करते हैं आज का काम। सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में कुछ पहचान है। सीरीज कॉम्बिनेशन की पहली पहचान ये है कि जितने कैपेसिटर सीरीज में लगे होंगे उनका चार्ज सेम होगा। दूसरी बात ये है पोटेंशियल या वोल्टेज में बी डिफरेंट, में बी सेम, कुछ भी हो हमें पोटेंशियल पे कमेंट नहीं करना है। सेम हो फर्क नहीं पड़ता, डिफरेंट हो जाए हम कुछ नहीं कहते। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब ये इंश्योर करना पड़ेगा कि चार्ज सेम है। अच्छा, कैसा दिखता है सीरीज कॉम्बिनेशन? देखो, एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, इसको बोला मैंने C1, इसको बोला मैंने C2 और इसको मैंने किसी एक्सटर्नल सोर्स सो कॉल्ड बैटरी से जोड़ दिया। और फिर अगर मैं ये लेता हूं, कैपेसिटर आपको दिखाई दे रहे हैं और दोनों इस डब्बे के अंदर बंद हो गए। ऐसी शक्ल अगर दिखाई दे तो सीरीज कॉम्बिनेशन बोलना चाहिए। ऐसा चेहरा दिखाई दे तो क्या बोलोगे? सीरीज। क्लियर है मेरी बात? सबसे पहली बात तो ये शक्ल है सीरीज की। शक्ल के बाद कुछ और की बातें करते हैं। आइए देखिए, करंट सर्किट में ऐसा बहेगा और बहते बहते कभी ना कभी रुक जाएगा। सर्किट जो है वो टूटा हुआ है, कैपेसिटर ने सर्किट ब्रेक कर दिया है, इस वजह से सर्किट टूट चुका है, तो कभी ना कभी करंट रुक जाएगा। पर जो भी करंट है जब भी फ्लो किया होगा नॉन स्टेडी स्टेट में तो ऐसे ही किया होगा। ये वो लोकेशन है, ये वो प्लेट है जहां पे पॉजिटिव चार्ज आया होगा, ये वो प्लेट है जहां नेगेटिव आया होगा। ध्यान दीजिए कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया होगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया होगा। ध्यान से देखिए, ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है। क्लियर है मेरी बात? पहले वाले कैपेसिटर का ये लोअर पोटेंशियल और ये हायर पोटेंशियल है। आप अगर बहुत गौर से देखें तो आपको दिख रहा है एक का प्लस दूसरे के माइनस से जुड़ा हुआ है, प्लस टू माइनस कॉम्बिनेशन। अगर आपको फीलिंग नहीं है तो ये देखिए, ये नेगेटिव टर्मिनल है पहले कैपेसिटर का और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, हायर पोटेंशियल है दूसरे कैपेसिटर का। तो ए के प्लस से दूसरे का माइनस अटैच्ड है। और दूसरी बात क्या है कि जो दूसरे एंड्स हैं प्लस और माइनस वाले वो आपस में अटैच्ड नहीं है। तो हम क्या कहेंगे? ओनली वन एंड कनेक्टेड। ओनली वन एंड कनेक्टेड, पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये कि अगर आप एक एंड कनेक्ट कर रहे हैं तो इसे वन एंड कनेक्टेड को हम लोग बोलते हैं एंड टू एंड कनेक्शन। मतलब एंड टू एंड कनेक्शन का मतलब एक एंड से दूसरा एंड जुड़ा होना और दूसरा आपस में ना कनेक्ट होना। आओ इसकी डिटेल बातें करते हैं। या ध्यान से देखना, कैपेसिटर जहां से बीच में खाली स्पेस होता है, ये सिर्फ दिखाने के लिए खाली स्पेस नहीं है। प्लेट से बीच में गैप है, एक्चुअल गैप है। सर्किट टूट गया है, सर्किट में करंट नहीं बहेगा। ये बैटरी क्या करेगी? बैटरी इस प्लेट से पॉजिटिव चार्ज को पकड़ेगी, मूव कराएगी, मूव कराएगी, मूव कराएगी
मूव कराएगी और इस प्लेट पर सारा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा कर देगी। तो गौर से देखें, इस प्लेट से पॉजिटिव चार्ज नोचा गया है, छीना गया है, ले आया गया है और इस पर रख दिया गया है। तो लेफ्ट मोस्ट वाली जो प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गई, क्योंकि चार्ज आकर वहां एक्यूमुलेट हो गया। हमने सारा चार्ज C2 की राइट वाली प्लेट से छीन लिया तो वो नेगेटिवली चार्ज हो गई, क्योंकि पॉजिटिव निकाल लिया तो बचा क्या, नेगेटिव। अच्छा सर, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कैसे हो गया? तो जो अंदर वाली प्लेट्स हैं इनको बैटरी से चार्ज नहीं मिला, इन्हें कहीं और से चार्ज नहीं मिला। क्या हुआ सर, यहां पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे हुए। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे हो रहे हैं बेटा, ये वाले, इनके रिपल्शन में पॉजिटिव दूर चले गए और यहां आ गए, और इनके अट्रैक्शन में नेगेटिव पास में आ गए, यहां आ गए और यहां पे नेगेटिव पॉजिटिव आ गए। मतलब कुल मिला के क्या हुआ कि अगर आप बहुत गौर से देखोगे तो इस पॉजिटिव ने नेगेटिव को अट्रैक्ट किया, ये चार्ज इंड्यूस्ड है, और इस नेगेटिव ने इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट किया, यानी ये इंड्यूस। तो अगर आप ये वाले चार्ज देखें इस प्लेट के, मैं आपको छोटा सा किसी और कलर से दिखाता हूं ताकि ये जो है ये फ्लोन चार्ज है, जो चार्ज सच में फ्लो करके आया है, ये भी फ्लोन चार्ज है, क्योंकि पॉजिटिव चला गया ना यहां से तो नेगेटिव बचा, या सो कॉल्ड नेगेटिव वहां से आया। लेकिन अगर आप इस इनर प्लेट्स की बात करेंगे, इनर प्लेट्स, इसमें नेगेटिव इसमें पॉजिटिव, ये इंड्यूस्ड चार्ज है, ये इंड्यूस्ड चार्ज है। सामने वाली नेगेटिव प्लेट को देखकर इधर पॉजिटिव इंड्यूस हुआ और इस पॉजिटिव प्लेट को देखकर इधर नेगेटिव इंड्यूस हुआ, यानी अंदर वाली प्लेट्स पर इंड्यूस्ड चार्ज आ रहा है। इसका मतलब ये तय है कि अगर मैं कहूं कि पहले वाले कैपेसिटर पर Q चार्ज आकर एक्यूमुलेट हो गया था, तो तय है कि राइट वाले से Q चार्ज ही निकल कर गया था। तो जो पहले वाले पे चार्ज आया वही दूसरे वाले पे चार्ज आया। और गौर से देखो, बैटरी से भी बस ये Q ही चार्ज फ्लो करके गया, ये Q यहां से निकला, ये Q यहां से फ्लो करके गया और ये दूसरे पे आ गया। तो पहले वाले पे चार्ज Q, दूसरे वाले पे Q, और बैटरी से कितना फ्लो किया, Q। अच्छा, इसका मतलब ये है कि पहले वाला कैपेसिटर, दूसरा वाला कैपेसिटर और बैटरी तीनों से चार्ज का अमाउंट सेम है। तो हम कहेंगे सारे के सारे कैपेसिटर्स पर जो सीरीज कॉम्बिनेशन में हैं उन पर चार्ज सेम होगा, और बैटरी से भी उतना ही चार्ज जाएगा जितना एक पर है, क्योंकि बाकी बीच के चार्जेस तो सिर्फ इंड्यूस हो रहे हैं। आपको एक दूसरा केस दिखाता हूं, देखिए, ये सब पहचान है, देखनी है। आपके लिए ये कैपेसिटर, आपके लिए ये कैपेसिटर, आपके लिए ये कैपेसिटर, मैंने 3 बना दिए। एंड व्हेन आई कनेक्ट दीस कैपेसिटर्स विद अ बैटरी, तो आप देखो क्या सीन बनने वाला है। यहां पर आप देखोगे कि प्लस Q आएगा, यहां माइनस Q आएगा, यहां प्लस Q आएगा, यहां माइनस Q आएगा, यहां प्लस Q आएगा, यहां माइनस Q आएगा। कैसे बता रहे हो ये सब? देखो, यहां से प्लस Q निकला, इधर पहुंचा, बैटरी से फ्लो किया, बैटरी से और फ्लो किया, और यहां आकर इंड्यूस हो गया। तो देखो यहां पर प्लस Q हो गया, क्योंकि इस वाली प्लेट से प्लस Q नोचा गया, तो यहां माइनस Q हो गया। अब इस प्लस Q के चक्कर में यहां क्या इंड्यूस होता है, माइनस Q, तो सारा पॉजिटिव दूर भागा, यहां आ गया। इस प्लस Q के चक्कर में यहां क्या इंड्यूस होता है, माइनस Q, तो सारा पॉजिटिव दूर हो गया, ट्रिपल हो गया, यहां आ गया। आप देखें कि ये जो अंदर की प्लेट्स हैं, इन सारी प्लेट्स पे कोई चार्ज बैटरी ने फ्लो कराकर नहीं एक्यूमुलेट कराया। यहां का जो चार्ज है ये सारा का सारा इंड्यूस्ड चार्ज है। चाहे पॉजिटिव चार्ज आया हो चाहे नेगेटिव चार्ज आया हो, सारा का सारा इंड्यूस चार्ज है। सिर्फ कॉर्नर वाले कैपेसिटर्स पे चार्ज एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर गया है। बीच के सारे वो कैपेसिटर्स हैं जिनमें आपस में चार्ज इंड्यूस हुआ है, जबकि उनका चार्ज बैटरी से फ्लो होकर नहीं आया, क्योंकि ये आइसोलेटेड प्लेट्स हैं। अच्छा, तो एक जो डायलॉग याद रखना है आपको अपने सीरीज कॉम्बिनेशन के सवाल सॉल्व करने के लिए, दैट इज जो एक पर चार्ज वो दूसरे पर चार्ज, वो ही इक्विवेलेंट पर चार्ज। जो एक पर चार्ज है
वही दूसरे पर चार्ज है और वही इक्विवेलेंट पर चार्ज है। विशेष ध्यान रखिए, मतलब जो एक पर चार्ज सीरीज में वही दूसरे, जो एक में क्यू वही दूसरे पे क्यू, वही तीसरे पे क्यू, इन सबको हटाकर अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटर लगा देंगे जैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टर बनाते थे, उस पर भी चार्ज सेम आएगा। काम कर, ये पहचान है सीरीज कॉम्बिनेशन की। अच्छा ये पहचान थी, हाँ यही थी। चलो देखते हैं, बातें करते हैं काम की। इक्विवेलेंट का एक्चुअली मतलब क्या है वो समझते हैं, उसके बाद ही अच्छी बातें हो पाएंगी। ये इसको कहा C1, इसको कहा C2। ये मान लो V वोल्ट की बैटरी। क्लियर अगली बात? कॉमन सेंस है, यहां पर कुछ ना कुछ इस प्रकार से चार्ज फ्लो करेगा जैसे आप मान रहे थे, और स्टेडी स्टेट में चार्ज फ्लो होना बंद हो जाएगा क्योंकि करंट फ्लो होना बंद हो जाता है, क्योंकि चार्ज आने लग जाते हैं इस वजह से। तो आप मान लीजिए कि इधर प्लस क्यू चार्ज आ गया तो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज हो गया, तो लॉजिकली यहाँ पर माइनस क्यू इंड्यूस होगा और जो माइनस आया है तो प्लस दूर गया होगा, यहाँ प्लस क्यू हो गया होगा। आप कहेंगे बच्चों कि इक्विवेलेंट का क्या मतलब है, तो मैंने ये कहा कि इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि बस इन दो कैपेसिटर्स को हटाओ सर्किट में, बाकी सर्किट में कोई चेंज नहीं, ना वायर्स हटेंगे ना बैटरी हटेगी, कुछ नहीं बदलेगा, बस इन दो कैपेसिटर को हटाओ और सिर्फ एक कैपेसिटर लगाओ। हमने कहा अच्छा चलो एक कैपेसिटर लगाते हैं। एक कैपेसिटर लगाया, ये कितना होगा, जितना होगा वो बात की बात है, जो एक लगाया वो हमारा आंसर है। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटर। इससे हुआ क्या, हटा के कुछ भी लगाया जा सकता है, कुछ भी नहीं लगाना है, बस ऐसा करना है कि ये दोनों मिलके जो कर रहे थे वो ये अकेला कर ले। ये दोनों मिलके क्या कर रहे थे, तो ये दोनों मिलके ये कर रहे थे कि निगेटिव वाली प्लेट से प्लस क्यू तोड़ा गया और यहां रख दिया गया, बाकी बीच में इन दो प्लेटों ने आपस में इंड्यूस किया, तो मुझे उनसे फर्क नहीं पड़ता है। बैटरी ने क्या काम किया इन दोनों के होने से, बैटरी ने इधर से इधर कितना चार्ज फ्लो कराया, क्यू चार्ज फ्लो कराया, इस प्लेट से क्यू तोड़ा, अपने थ्रू इस पे डाल दिया, बीच वाली प्लेट पे तो अपने आप आया। हाँ इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक इक्विवेलेंट सो कॉल्ड कैपेसिटर यहां लगाता हूं और ये इंश्योर करता हूं कि ये इक्विवेलेंट है, तो इसका मतलब इन C1 और C2 दोनों को हटाकर इन दोनों की जगह पर ये अकेला लगा दिया जाए सेम बैटरी के साथ, तो बैटरी को मालूम नहीं चलेगा कि C1 C2 लगे हैं या C इक्विवेलेंट लगा है। क्या मतलब है, बैटरी को मालूम नहीं चलेगा, इन दोनों को बैटरी कितना चार्ज दे रही थी, Q, तो यहां पर भी कितना चार्ज देगी, Q। ये मतलब है इक्विवेलेंट का कि बैटरी का फंक्शन चेंज नहीं होगा, क्यों देगी, तो फिर यहां कितना आ जाएगा माइनस क्यू और यहां कितना आ जाएगा प्लस क्यू। अच्छा ये मतलब है इक्विवेलेंट का, जी हां। अच्छा कैपेसिटर पे चार्ज आ जाए तो क्या उस पे वोल्टेज आ जाता है, तो हम कहेंगे हाँ, कैपेसिटर पे चार्ज रखो तो उस पर वोल्टेज आ जाता है। मैं पहले के क्रॉस V1 मान लेता हूं, दूसरे के क्रॉस V2। अच्छा ये V1 और V2 डीसी सोर्स में किरचॉफ लॉ लगा लो, कुछ भी लगा लो, सबको पता है यार कि यहां पर 0 वोल्ट है, यहां पर V वोल्ट है, यहां 0 वोल्ट है, यहां V वोल्ट है, तो गौर से देखो दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल का ड्रॉप आने वाला है वो तो V है, लेकिन पहले कैपेसिटर में V1 का ड्रॉप है, दूसरे में V2 का ड्रॉप है। तुम्हारे पास 100 रुपए थे, फिर तुम्हारे पास 60 रुपए खर्च हुए, फिर तुम्हारे पास 40 रुपए खर्च हुए, अब हो गए 0। कॉमन सेंस से पहले और दूसरे स्टेप में जो ड्रॉप्स आए उनको जोड़ेंगे तो टोटल ड्रॉप के बारे में जानकारी बन जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि मैं कहूंगा कि V1 और V2 को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या वो V के बराबर होगा या नहीं होगा, तो जवाब है हाँ यार होगा। कॉमन सेंस में क्या है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है मुझे बताओ, सब कहेंगे चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। ये आपको कैसे पता है, Q बराबर CV होता है यार, तो V बराबर Q बाई C तो होगा, बात तो सही है। तो एक काम करो, Q अपॉन C1 लिखोगे तो पहले वाले के क्रॉस वोल्टेज आएगा, Q अपॉन C2 लिखोगे तो दूसरे वाले के क्रॉस वोल्टेज आएगा। सर Q बराबर लिख रहे हैं, जी हाँ बराबर लिख रहे हैं, सीरीज है और इनपे चार्ज बराबर रहता है। अच्छा जो एक पर वो दूसरे पर और वही इक्विवेलेंट पे, गौर से देखो, एक पर Q दूसरे पर Q और तीसरे पर इक्विवेलेंट पर भी Q, तो इक्विवेलेंट का चार्ज कितना Q और कैपेसिटेंस कितनी C इक्विवेलेंट। क्या हम टोटल वोल्टेज भी लिख सकते थे, हाँ सर लिख सकते थे, लिख दिया यार, क्या बुराई है। इस Q ने इस Q को मार दिया, तो जो आपके पास बचा फॉर्मूला वो बचा 1 बाई C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2।
कोई कहे नहीं नहीं मेरे पास तो और भी कैपेसिटर थे 3 4 5 सब सीरीज में लगा दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको जोड़ोगे बेटा इसी फॉर्मेट में जोड़ना पड़ेगा। ये 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 एंड सो ऑन चलता जाएगा, काम खत्म, पैसा ये है। अच्छा साहब बहुत बढ़िया, लेकिन आपने तो सर कहा था C इक्विवेलेंट निकालना है, आप तो 1/C इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं। तो भैया सॉल्व कर लो इसको, इसके बाद इसको रेसिप्रोकल कर लेना, ठीक। कोई परेशानी? जवाब है नहीं। आगे देखते हैं, इस सीरीज कॉम्बिनेशन में ही और बातें करते हैं। मुझे पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में C इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है वो 1/C1 है प्लस 1/C2। मैं सिर्फ दो की बात कर रहा हूं, ओनली 2 कैपेसिटर्स आर देयर, मैं दो से ज्यादा कैपेसिटर नहीं ले रहा हूं। अगर तो क्या होगा, तो आइए देखिए, हमारे पास 1/C इक्विवेलेंट की जगह पर आएगा, नीचे एलसीएम में C1 C2, ऊपर आएगा C2 + C1, और फिर अगर हम इसे उल्टा कर दें और C इक्विवेलेंट निकालने जाएं तो हमारे पास आएगा C1 C2 अपॉन C1 + C2। ये और ये है याद रखने वाली चीज, रिमेंबर। क्यों याद रखें? अरे बार बार अगर 1/C1 1/C2 करोगे बड़ा पड़ेगा, C1 C2/C1 + C2 छोटा पड़ेगा, आसान, ठीक। जरूरी है कि दो ही कैपेसिटर, जरूरी नहीं, लेकिन दो के बहुत सारे सवाल बनते हैं तो जल्दी हो जाएगा, आपके कैलकुलेशन को आसान करेगा। कह रहा है फॉर n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, आइडेंटिकल कैपेसिटर से बातें कर रहे हैं और n कैपेसिटर्स हैं सीरीज में, तो सीरीज में कैसे लगे होंगे, ऐसे लगे होंगे और कंटिन्यूअस ये चलते जा रहे हैं। ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है, पर आप इसे C1 C2 C3 C4 क्यों लिख रहे हैं? आप तो ये कह रहे हैं कि सारे के सारे कोट एंड कोट आइडेंटिकल हैं, तो पहला अगर C है तो दूसरा भी C है, तो तीसरा भी C है, तो चौथा भी C है, तो पांचवा भी C है, ऑल आर C। अच्छा, अगर सारे के सारे C हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मैं लिखूंगा 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू, अब क्योंकि ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, दो से ज्यादा हो गए हैं, तो 1/C + 1/C + 1/C प्लस डेट अप टू n टर्म्स, n टर्म्स तक चलता रहेगा क्योंकि n कैपेसिटर्स लगे हैं बेसिकली। तो आई मस्ट राइट एलसीएम एज C। क्यों C? क्योंकि सभी के नीचे C है, तो C एलसीएम आएगा, पहला वाला 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1 और ये चलता रहेगा अप टू n टर्म्स। ये 1/C इक्विवेलेंट की बात। अच्छा 1 1 1 कितनी बार जोड़ा जा रहा है? n बार जोड़ा जा रहा है। अरे 1 1 दो बार जोड़ोगे 2 आएगा, 3 बार जोड़ोगे 3 आएगा, 4 बार जोड़ोगे 4 आएगा, n बार जोड़ोगे n आएगा। ऊपर क्या बना? n डिवाइडेड क्या है? c। ये क्या लिखा है? 1/C इक्विवेलेंट। पर सर हमें c इक्विवेलेंट चाहिए था, उल्टा कर ले यार, c/n। बात चमकी अच्छी तरह। ये विशेष 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 ध्यान रखें कि जब आइडेंटिकल कैपेसिटर्स होते हैं तो C/n हो जाता है सीरीज के अंदर। आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट। ये सीरीज कॉम्बिनेशन। जरा इसका एक प्रॉब्लम करा दो। आओ प्रॉब्लम खेलो। मान लो मैंने कैपेसिटर दिया 2, 6 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड। ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। बताओ कि C इक्विवेलेंट क्या होगा? तुमने कहा 2 लगे हैं, हमने कहा हाँ। तुमने कहा सीरीज है, हमने कहा हाँ। कैसे है? दिख रहे हैं यार, C1 C2 अपॉन C1 + C2। 18/9 आंसर आया 2 माइक्रोफैरड।
समझ पाए? ये C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 क्यों इंपॉर्टेंट है? दो होंगे, ओरल आंसर आएगा, सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। हम नहीं मानते, हम तीन चीजों का सवाल करेंगे। मान लो ये 9 है, ये 9 है और ये 9 है, ये भी बेटा माइक्रोफैरड है, ये भी बेटा माइक्रोफैरड है, ये भी बेटा माइक्रोफैरड है, ये प्लस, ये माइनस, ये ए, ये बी। बताओ कि C इक्विवेलेंट क्या होगा? सर n रजिस्टर्स हैं, हाँ। सीरीज में, हाँ। आइडेंटिकल हैं, हाँ आइडेंटिकल है, 9 9 9। तो C बाई n 9/3 माइक्रोफैरड। लल्लू सवाल करा रहे हैं आप? हाँ लल्लू ही होते हैं, और क्या होते हैं? हम तो नहीं मानते, हम तो 3 लगाएंगे, अलग अलग लगाएंगे। ये 6 माइक्रोफैरड है, ये 3 माइक्रोफैरड है और ये 2 माइक्रोफैरड है। अब बताओ, अब तो कुछ नहीं लग रहा ना, आइडेंटिकल भी नहीं है और सीरीज में है पर वो 2 भी नहीं है। परेशान ना हो यार, जब तुम्हारे जुगाड़ काम ना करें तो बेसिक्स पे चले जाओ, क्यों परेशान होते हो? 1/6, 1/3, 1/2, 6 ऊपर, 2 ऊपर, 3 ऊपर, और ये तो 6 हो गया। 6/6 आंसर कितना आया? 1। तो C इक्विवेलेंट का भी आंसर कितना आया? 1 माइक्रोफैरड। ध्यान रखना कि ये C इक्विवेलेंट डायरेक्टली 1 नहीं लिखा है, ये 1/C इक्विवेलेंट था, तो हमने इसका रेसिप्रोकल किया बेसिकली, तब ये बना। अच्छा, और बताओ, और खेल लो, उसमें क्या है? कुछ भी बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लो ये 10 माइक्रोफैरड है, कुछ गंदा डेटा ले लो, ये 5 माइक्रोफैरड है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये ए है, ये बी है, दुनिया खुश चल रही है, सब कुछ सही चल रहा है। और चलते चलते आपने कहा कि C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला निकालेंगे, तो हमने कहा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो हमने कहा ये तो 50 हो गया और नीचे 15 है, 5 से काटो तो ऊपर 10 और नीचे 3, 10/3 माइक्रोफैरड। ये आया आपका C इक्विवेलेंट। इसमें क्या परेशानी? कोई नहीं। इस प्रकार के सवाल अगर आए तो मेरे हिसाब से आपको सक्षम होना चाहिए कि आप ये सवाल लगा लें। चले पैरेलल कॉम्बिनेशन पहचाने कौन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या कह रहा है वो देखो, कह रहा है वोल्टेज मस्ट बी सेम, और दूसरी बात क्या कह रहा है, गौर से देखें, चार्ज में बी डिफरेंट। मतलब यहां पे ये है कि हमें चार्ज पर ध्यान नहीं देना है, वोल्टेज पर देना है। और चार्ज के होने न होने से कमेंट ना करें कि वो पैरेलल है कि नहीं, वोल्टेज सेम होना चाहिए। यही कंडीशन है। चर्चा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की भी चल रही, तो यही कंडीशन है, कोई और तो है नहीं। चलो इनकी शक्लें देखते हैं। आधार कार्ड में इनका चेहरा कैसा दिखाई देता है। एक कैपेसिटर ऐसे दिखाई दे रहा है, एक कैपेसिटर ऐसे दिखाई दे रहा है, और ये कैपेसिटर्स एंड में जोड़ दिए गए एक बैटरी से। ये C1 साहब थे, ये C2 साहब थे, कोई दिक्कत नहीं, C1 है C2। आपको ऐसा मालूम चलेगा कि बैटरी जो है वो 20 वोल्ट की है, वो यहाँ पर कोई चार्ज क्यों फ्लो कराना चाहती है। मैंने कहा अच्छा क्यों फ्लो करा रही है, कहां से लाएगी, इधर इधर नेगेटिव वाले से। इसका नेगेटिव नहीं मिल रहा है क्या? मिल रहा है। यहाँ से कितना चार्ज निकला Q1, यहाँ से कितना निकला Q2। सर पहले तो ऐसा नहीं हुआ था। अरे पहले सारे कैपेसिटर बैटरी से जुड़े ही कहाँ थे, एक इधर कोने वाला जुड़ा था, एक इधर कोने वाला जुड़ा था, इधर से आकर इधर चार्ज आ जा रहा था, बीच वाले कैपेसिटर काम के नहीं थे। पैरेलल में ये दोनों कैपेसिटर्स आप देखेंगे कि दोनों का राइट वाली प्लेट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच्ड है और लेफ्ट वाली प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच्ड है। तो Q1 Q2 चार्ज निकला और आप देखें कि Q चार्ज इधर से फ्लो हुआ। अब क्योंकि इससे Q1 निकला है तो झक मारकर इस वाले जंक्शन से इस तरफ इसे Q1 चार्ज ले जाना पड़ेगा और इस तरफ Q2 चार्ज ले जाना पड़ेगा। अच्छा आप बताइए कि जब यहां से Q1 चार्ज निकल गया तो यहां कितना चार्ज आया -Q1 और यहां कितना आया -Q2। अरे पॉजिटिव चार्ज निकाल ले जाओगे तो क्या बचेगा, नेगेटिव ही तो बचेगा। इस वजह से अगर +Q1 निकल गया तो -Q1 बचा। तो आपसे अगर कोई कहे कि बताओ 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 ये हायर है क्या, हम कहेंगे हाँ। ये लोअर है क्या, हम कहेंगे हाँ। ये हायर है क्या, हम कहेंगे हाँ। ये लोअर है क्या, हम कहेंगे हाँ। अबे बोथ एंड कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं, हाँ।
तो हम कहेंगे बोथ एंड्स कनेक्टेड। कौन से कनेक्टेड? बोथ एंड कनेक्टेड। अब जरा ये देखें कि पॉजिटिव टू पॉजिटिव कनेक्शन है और नेगेटिव टू नेगेटिव कनेक्शन है। कैपेसिटर्स का आपस में देखो, प्लस से प्लस और माइनस से माइनस, ये कनेक्शन। अच्छा, उसके बाद वोल्टेज सेम दिखाई दे रहा है तो हम कहेंगे हाँ वोल्टेज तो सेम दिखाई दे रहा है। क्लियर है मेरी बात? चार्ज में भी डिफरेंट, अलग अलग हो सकते हैं, उन्हें तो क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, जो एक पर वोल्टेज ऐसे लिखना, गौर से देखना, टंग टंग, जो एक का वोल्टेज वो दूसरे का वोल्टेज वो ही इक्विवेलेंट का वोल्टेज। जो एक का वोल्टेज वो दूसरे का वोल्टेज वही इक्विवेलेंट का वोल्टेज। मार्क माय वर्ड्स, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इससे आपको आसानी होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। कैसे पहचानें, क्या करें, इक्विवेलेंट की डेरिवेशन कर लें, क्या करें, आइए देखिए। मान लीजिए आपके पास एक कैपेसिटर था, मान लीजिए आपके पास एक और कैपेसिटर था। ये C1, ये C2 है, ये V वोल्ट की बैटरी है। और आप इस बात को अच्छी तरह समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे माइनस Q1 चार्ज है, यहाँ पे प्लस Q1 चार्ज है, यहाँ माइनस Q2 चार्ज है, यहाँ प्लस Q2 चार्ज है, और यहाँ से Q1 चार्ज फ्लो होकर आ रहा है, यहाँ से Q2 चार्ज फ्लो होकर आ रहा है, बैटरी से Q चार्ज फ्लो हो रहा है, और Q होते 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 यहाँ पर बढ़ भी जा रहा है। इक्विवेलेंट का जो लॉजिक है वो इस बात से है कि हम बैटरी को वैसा ही रखें, कोई चेंजमेंट बैटरी में नहीं करना। उन दोनों को हटाकर हमने एक कैपेसिटर लगाया जिसको हम लोग बोला C इक्विवेलेंट। जो C इक्विवेलेंट है ये कैपेसिटर है हमारा, और हम कह रहे हैं कि ये करने से बैटरी को मालूम ना चले कि वो हट गए हैं, यानी बैटरी के फंक्शन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, यानी बैटरी से उतना ही चार्ज फ्लो होना चाहिए जितना पहले हो रहा था। तो पक्का यहाँ पे माइनस Q और यहाँ पर प्लस Q आया होगा, तभी तो यार ये ऐसे बह के इधर गया होगा। यही कैपेसिटर के पैरेलल कॉम्बिनेशन का लॉजिक है। आओ देखो खेलते हैं। इस Q1 को देखें, क्या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ 0 वोल्ट है? हाँ, क्या कह सकते हैं V वोल्ट है, यहाँ 0 है, यहाँ भी V है। अच्छा, यहाँ 0 है, यहाँ भी है, यहाँ 0 है, यहाँ भी है। तो हम कहेंगे यार दोनों कैपेसिटर पैरेलल में है और बैटरी के साथ भी पैरेलल में है, तो जो बैटरी का वोल्टेज है वही एक का वोल्टेज है, वही दूसरे का वोल्टेज है। चमकिए बात, जो बैटरी का वोल्टेज वही एक का वोल्टेज, वही दूसरे का वोल्टेज, कितना? V। तो हम कहेंगे यार Q1 के बारे में जरा जानकारी दो, तो तुम कहोगे C1 टाइम्स V। हम कहेंगे Q2 की जानकारी दो, तो तुम कहोगे C2। हम कहेंगे जरा इक्विवेलेंट सर्किट में हो, टोटल चार्ज की जानकारी बताओ, तो तुम कहोगे C इक्विवेलेंट टाइम्स V, क्योंकि Q बराबर CV। हाँ बात तो सही है, पर तुम इतना तो जानते हो, क्या जानते हो कि ये Q1 और Q2 आकर मिले तभी तो आगे गए, और ये दोनों मिले तभी तो Q बना। तो तुमने क्या कहा? तुमने कहा कि सर Q1 प्लस Q2 मिलेंगे तो Q बनेगा, Q1 Q2 मिलेंगे तो Q बनेगा, और Q1 की जगह लिखेंगे C1V, Q2 की जगह लिखेंगे C2V, और यहां लिखेंगे C इक्विवेलेंट टाइम्स V। V V V कैंसिल हो गए, और आप पाएंगे कि C इक्विवेलेंट की जगह पे मेरे पास आएगा C1 प्लस C2। तो सर हमें ये पसंद नहीं आ रहा, और ज्यादा होते तो और ज्यादा होते, जितने भी होते सबको ऐसे लिख लेते हैं, ये बन गया। क्लियर है मेरी बात? कॉन्सेप्ट तो नहीं डायरेक्ट जुड़ जाएगा, जैसा रेजिस्टेंस में पढ़े थे ना उसका ठीक उल्टा है।
रेजिस्टेंस से पैरेलल में 1/R करके जोड़ते थे, सीरीज में डायरेक्ट ऐड होता था। यहां पर सीरीज में 1/C करके जोड़ेंगे और पैरेलल में डायरेक्टली ऐड होगा। अच्छा देखो कह रहा है कि if n identical so called capacitors are in पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो भैया C इक्विवेलेंट की जगह क्या होगा, तो तुम कहोगे C प्लस C प्लस C प्लस C और ऐसे n टर्म्स तक, और हम कहेंगे n टाइम्स C। कोई परेशानी? जवाब है नहीं, n टाइम्स C हो गया। आप पा रहे हैं कि जब आप इक्विवेलेंट सीरीज में निकाल रहे थे तो वो आ रहा था C/n, और जब आप C इक्विवेलेंट पैरेलल में निकाल रहे हैं तो वो आ रहा है n टाइम्स C। इसका तो मतलब क्लियर हो गया कि जब आप सीरीज कॉम्बिनेशन निकालते हैं, इक्विवेलेंट सीरीज, तो जो कैपेसिटेंस है वो डिक्रीज हो जाती है, और सीरीज के केस में मिनिमम कैपेसिटेंस पाई जाती है। और अगर मैं इक्विवेलेंट निकाल रहा हूं पैरेलल में, तो पैरेलल के टाइम पे कैपेसिटेंस बढ़ती है, और सारे कैपेसिटर अगर सिर्फ पैरेलल में लगे हैं, सिर्फ पैरेलल में, तो ऐसे समय पे मैक्सिमम कैपेसिटेंस मिलती है। इसका मतलब ये है कि आपसे कहा जाए if 3 capacitors of 2 microfarads are given to you, find the maximum and minimum capacitance from the combination of these 3 capacitors। क्या करेंगे आप? You will take the capacitors and join them in series and then in parallel. In the parallel combination you will get the highest value of capacitance, and in series combination you will get the lowest value, least value of capacitance। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास 6, 3 और 2 माइक्रोफैरेड्स के कैपेसिटर है। C मैक्स मुझे निकालना है और C min मुझे निकालना है। तो min मुझे तब मिलेगा जब मैं सीरीज कॉम्बिनेशन के विचार में आऊंगा, और मैक्स मुझे तब मिलेगा जब मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के विचार में आऊंगा। चलो C मैक्स की चर्चा करते हैं। C मैक्स का मतलब पैरेलल, और पैरेलल का मतलब डायरेक्ट जोड़ दो। डायरेक्ट जोड़ दो मतलब 6 + 3 + 2 दैट इज 11 माइक्रोफैराड्स। और C min का क्या मतलब है? तुम कहोगे C min के लिए हम करते हैं 1/C मिनिमम। भैया सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, तो 1/ करके जोड़ोगे, 1/6 1/3 1/2 नीचे 6 ऊपर 1 फिर 2 फिर 3 6/6 आंसर आया 1। तो कहोगे C मिनिमम भी आ रहा है माइक्रोफैराड। यानी इन 3 कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन से 1 से लेके 11 माइक्रोफैराड्स के बीच के कैपेसिटेंसेस बनाए जा सकते हैं। 1 से छोटा भी बनाया जाना संभव नहीं है, और 11 से बड़ा भी बनाया जाना संभव नहीं है। ये है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की पहचान, जिस डिटेल में मैंने आपको बताया है। कंपटीशन के बैचेस में हम इससे जल्दी स्किप करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा कॉमन सेंस होता है, लेकिन बोर्ड के बैच में प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चा सोचता है आ तो गया, लेकिन उसे लिखना नहीं आता। मैंने जो बातें आपको बोली हैं इंपॉर्टेंट है, वही स्टेटमेंट्स लिखे जाएंगे जो मैंने आपको लिखकर पहचान बताई है आएंगे। किस तरह डायग्राम बनता है, कैसे चार्ज को दिखाया जाता है एरोस से, और कैसे मार्किंग की जाती है, ये मैंने आपको दिखाया है। और ये चीजें कंसोलिडेट करनी जरूरी है क्योंकि इनके बिना ही बच्चे गलतियां करते हैं। आप भी जो करते हैं गलतियां, आप मान के चलिए कि ये छोटी मोटी चीजें आपको नहीं आती हैं। आप चार्ज मार्क नहीं कर पाते, चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन नहीं लिख पाते, कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव है, कितना पोटेंशियल है, ये सब नहीं लिख पाते हैं। इस वजह से ही आपसे गलतियां रिपीटेडली हुआ करती हैं। इन गलतियों को सुधारेंगे, अच्छे हो जाएंगे। तो आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है, समझदारी वाला लेक्चर है। मैंने ज्यादा नहीं कराया है, सिर्फ 2 कॉम्बिनेशन, सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया कि कॉम्बिनेशन कैसे होते हैं। अगले लेक्चर में इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे और फिर डायरेक्टली पढ़ेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक, मिलेंगे अगले लेक्चर में। और नहीं किया है सब्सक्राइब तो भैया एक रिक्वेस्ट तो ये रहेगी, प्रॉब्लम नहीं करेंगे। आगे प्रॉब्लम को रोक रहा हूँ, मैं स्लाइड बना के लाया था प्रॉब्लम के लिए कि प्रॉब्लम करेंगे, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ। 2-4 प्रॉब्लम जो सीरीज पैरेलल की हो सकती हैं वो मैंने पीछे करा दी है। ठीक, तो मैं रोक रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में ये एजेंडा रहेगा।
आज का टाइम यहाँ पे खत्म होता है। नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लो भाई आरटी अकेडमी को। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है, भूलना मत। आईटी से पढ़ के आए पढ़ाने के लिए, अच्छा पढ़ाएंगे, चिंता मत करो। और पूरे साल पढ़ाएंगे, ये मौज नहीं चल रही एक दो दिन वीडियो चल रहा है, नहीं पूरे साल। और आपके स्कूल के लिए ये कंपटीशन वाला काम नहीं, आपके स्कूल के लिए, बोर्ड के लिए, जो बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं सीरियस हो जाए। ठीक, मिलेंगे अगले लेक्चर में। और तब तक के लिए धन्यवाद, समय नहीं लेते हैं, ध्यान से पढ़िए।